श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, पंडित श्री प्रदीप मिश्र की कथा न सिर्फ कथा रहती है, बल्कि उनके द्वारा बताए गए उपायों को करने के बाद में लोगों को सुख शांति और धन संपन्नता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुनते हैं कि लक्ष्मी अलक्ष्मी किस प्रकार की होती है और आपके घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है। तेरी निपटेगी तब मेरी होगी, इसलिए तेरी कर रहा हूं। आप मेरी सोच रहे हो, कितनी बड़ी बात। आप विवाह कर लिया। दोसा मुनि ने कहा मैं कर तो लूंगा, पर कन्या कहां की लाएं? तो भगवान बोले कन्या की चिंता मत करो, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है ना जो ज्येष्ठा, वो दरिद्रता, तुम उससे विवाह कर लो। दोसा जी ने कहा ठीक है, आप जिससे करा, मर्जी आपकी, क्योंकि आप तो नारायण हो, आप जो करोगे सब अच्छा करोगे। नारायण बोले भैया विवाह तो कर दूंगा, पर देख भैया रो रो के मेरे पास मत आना बार बार। भगवान दुस्साह मुनि को लगा आखिर बात क्या है, एक तरफ तो कह रहे विवाह कर लो, दूसरी तरफ कह रहे रो रो के मेरे पास मत आना, तो मतलब कुछ बात जरूर है। पर कन्या कहाँ है? तो तुरंत लक्ष्मी जी की बहन को बुलाया, दरिद्रता को ज्येष्ठा को, दिखने में इतनी सुंदर, जैसी लक्ष्मी सुंदर वैसी दुस्सा वो दरिद्रता सुंदर। दुस्सा जी ने कहा महाराज मैं विवाह को तैयार हूं, और दुस्सा मुनि ने उस दरिद्रता से विवाह कर लिया। विवाह कर कर अपने आश्रम में लेकर चले। जैसे ही दरिद्रता को आश्रम में लेकर जाने लगे तो वहां तो यज्ञ हो रहा, दान हो रहा, पुण्य हो रहा। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वेनाय स्वाहा, ओम आवनाय स्वाहा। जैसी स्वाहा स्वाहा आवाज सुनाई दी, इतने में दरिद्रता अंदर ही नहीं जाती। दरिद्रता कहती है अपने पति से सुनो पहले ये यज्ञ बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूं। क्योंकि दरिद्रता उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में रोज भगवान का भजन होता हो, कीर्तन होता हो, दान पुण्य स्मरण होता हो। आप ये भजन बंद करवाओ, आप ये हवन बंद करवाओ, तो मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगी। और दरिद्रता भागी भागी और दूर भागी, और भागते भागते पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता जाकर बैठ गई। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ। इसलिए हिंदू धर्म में घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता का निवास होता है। उसके नीचे दरिद्रता रहती है, और दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अब दुस्साह मुनि मन में सोचे मैं करूं तो करूं क्या, अब मेरी पत्नी को मैं लेकर कहां जाऊं। अब जहां लेकर जा रहा हूं घर में प्रवेश कर रही तो कि यज्ञ बंद कराऊं, कहीं लेकर जाता हूं तो कि भजन बंद करवा, कहीं लेकर जाऊं तो कि दान मत करो, कहीं लेकर जाऊं तो कि पुण्य मत करो। बड़ा तकलीफ, अब करूं तो करूं क्या। तो दुस्साह मुनि तुरंत उसी समय दुर्वासा जी के पास में पहुंच गए, जहां पर दुर्वासा जी बैठे हुए। दुर्वासा जी से विनती करी, बाबा मेरी पत्नी को मैं कहां लेकर जाऊं, किस जगह पर उसका स्थान बनाऊं, आप बताओ। दुर्वासा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी अगर लेकर जाना है तो जो नारी सुबह उठने के बाद घर की सफाई ना करती हो, दिन में पलंग पर सोती हो, रात्रि भर बर्तन झूठे जिसके घर में पड़े रहते हो, उस घर में तुम अपनी धर्म पत्नी को दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। जहां नारी दिन में सोती हो, जहां रात भर के बर्तन झूठे रखे रहते हो, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओ। महाराज और स्थान तो कहा जहां इमली का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, बड़ का पेड़ हो, कांटेदार पौधे जिसके घर में लगे हो, उस घर में तुम प्रवेश कर जाओ, वहां पहुंच जाइए। महाराज अब दुस्साह मुनि और दुर्वासा जी की तो बात चल रही है, इतने में भगवान नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो गया था। तो नारायण लक्ष्मी जी नारायण से बोली अपने विवाह को आज 15 दिन हो गए, मेरी बहन के विवाह को 20 दिन हो गए, अपन मिलने नहीं गए, एक बार चलो ना मिलने। भगवान बोले चल चलते, और भगवान नारायण सीधे उस ज्येष्ठा से मिलने के लिए, दरिद्रता से मिलने के लिए चल दी।
अब दरिद्रता से मिलने के लिए जैसे ही पहुंचे तो दरिद्रता कहाँ बैठी हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी है और वहीं पर पहुंच गए। अब आप किसी से मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? अरे बोलो तो क्या ले जाओगे? डंडा की मिठाई? डंडे लेकर जाओगे कि मिठाई लेकर जाओगे? अरे बोलो तो मिठाई लेकर जाओगे ना, कुछ भी मिष्ठान मुंह मीठा कराने के लिए। जिसकी विवाह हुआ है, अभी विवाह हुआ है, तो उसके यहाँ मिठाई का डब्बा लेकर चले। और मिठाई का डब्बा ले जाकर जैसे ही भगवान नारायण लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी ने तुरंत ज्येष्ठा देवी को दिया। ज्येष्ठा को दिया तो देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंकते से ही बोली, लक्ष्मी तू मेरी छोटी बहन है, तुझे इतना नहीं मालूम कि तेरी बड़ी बहन खाती क्या है और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई है? तू पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है जो तू मेरे लिए मिष्ठान लेकर आई है। तुझे मालूम नहीं कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है। लक्ष्मी जी की आंख में आंसू भर गए। लक्ष्मी जी बोली, जीजी मैं तो समझी कि तुम्हारा विवाह हो गया है, हो सकता है तुम कुछ चेंज करी हो अपने स्वाद को, क्योंकि विवाह होने के बाद थोड़ा सा व्यक्ति बदल जाता है। मुझे लगता है आपने कुछ चेंज करा होगा, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई। लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूं? मुझे नहीं चाहिए। मिठाई का डब्बा फेंक दिया। आज भी कई दरवाजों पर, कई दुकानों पर आपने नींबू मिर्ची टंगा हुआ देखा होगा। कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है। नजर से नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें हर एक व्यक्ति के घर में प्रतिदिन प्रवेश करती है, पर लक्ष्मी के लिए मिठाई फ्रिज में रखी होती है, इसलिए लक्ष्मी सीधे अंदर चली जाती है, और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है, इसलिए वो दरवाजे से खाकर वापिस चली जाती है। दरवाजे से खाकर तुरंत वहीं से लौट जाती है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए, नजर के लिए नहीं, दरिद्रता हमारे यहाँ प्रवेश ना करे, ज्येष्ठा हमारे यहाँ प्रवेश ना करे, इसलिए नींबू और मिर्ची को दरवाजे पर बांधा जाता है। पर कई लोगों को नहीं मालूम तो वो कहते हैं नजर से बचाता। नजर से नहीं, दरिद्रता का प्रवेश ना हो। अगर दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर रही है तो वो दरवाजे से ही भोजन कर कर निकल जावे, हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे। इसलिए हिंदू धर्म की रीति आज भी घर के अंदर नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता। अगर नींबू और मिर्ची एक ही डलिया में रखे रहते हैं तो उस घर में दरिद्रता का निवास होता है, दरिद्रता का प्रवेश। महाराज हमारे यहाँ